दास ने आपको एक साखी सुनाई थी गुरु रामदास जी के गुरुपुरब वाले दिन कि बहादुर शाह जफर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आया तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। याद है ना सब? ये इसके पहले की घटना है जब बहादुर शाह जफर गुरु गोविंद सिंह जी के पास नहीं आया था, उनका सिख नहीं बना था। उसके पहले की घटना, राजा है, उसका काफिला कहीं से जा रहा है, बहादुर शाह जफर जाते जाते उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। सिखों के घर की लड़की, खूबसूरत जवान लड़की नजर पड़ गई उसके ऊपर। अब राजा है। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहा करते थे बहुत कम ऐसे होता है कि कोई बड़े ओहदे पर हो और गलत काम ना करे, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि तपो राज, तप करके आदमी राज मांगता है और राज करके फिर नरक भोगने पड़ते हैं। वाणी में पंक्ति है तपो राज, राजो नरक, अपने आप नरक मिलते हैं। कोई विरला होता है राजे जनक के जैसा जो राज में भी जोक कमाए, पर ज्यादातर ना चाहते हुए भी, क्योंकि इसके हाथ हुए तो सब कुछ ले। अब राजा है, जा रहा है काफिला, नजर पड़ गई खूबसूरत लड़की पर। अपने सैनिकों को बुलाया, हुक्म किया कि हमारे राजमहल पर पहुंचने से पहले पहले ये लड़की हमारे खाबगुआ में होनी चाहिए। अब राजा, 1 घंटे का नेम है उसका, क्योंकि अमृत वेले बहुत लोग उठते हैं। 1 घंटा नेम किया सो गए, 1.5 घंटा नेम किया सो गए, नहीं। कहने लगे 4 घंटे का नेम है उसका। 2 बजे उठती है, 6 बजे तक सिमरन करती है, नाम जपती है, 5 वाणियों का पाठ करती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा पड़े और आराम से बैठ गए। वो हैरान हो रहे हैं, कहने लगे चलिए कुछ कीजिए, हमारी बच्ची को बचाइए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे जिस लड़की का अमृत वेले का 4 घंटे का नेम है, सारी शक्तियों को हमने हुक्म करके रखा है कि जो अमृत वेले उठ के 2.5 घंटे का भी जिसका नेम हो, उसकी मर्जी के बिना उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और उस लड़की का तो 4 घंटे का नेम है। आप आराम से घर जाइए, वो राजा श्रद्धा से, भावना से, सत्कार से आपकी बच्ची आपके घर छोड़कर जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये बात यहां पर चल रही है। वहां पर बहादुर शाह जफर जैसे ही राजमहल में पहुंचा, देखा उसके कमरे में लड़की खड़ी है, घबरा गए। सैनिक पूछने लगे महाराज अंदर जाइए, घबरा क्यों रहे? कहने लगा इतने भयानक जंगली शेर आसपास खड़े हैं, उसका पहरा दे रहे हैं, अब तू कहता है कि अंदर चला जाऊं, मरना है मुझे। पहरेदार कह रहे शेर कहां है? बहादुर शाह जफर कह रहे 4-4 शेर पहरे पे खड़े हैं, जंगली भयानक शेर उसके आसपास, ये किसे उठा लाए हो तुम? कहने लगा वही लड़की है। बहादुर शाह जफर समझ गया ये कोई आम लड़की नहीं, कोई पूरे गुरु का पीर का हाथ है इसके सिर के ऊपर। कहने लगा इस लड़की को बाइज्जत, अदब के साथ, सत्कार के साथ घर छोड़ के आओ, पैर पड़ के हमारी तरफ से माफी मांगो, मैं तो पास जा नहीं सकता। इसके माता पिता से भी माफी मांगो और इससे पूछो इसका गुरु कौन है। उस लड़की को सत्कार से उसके घर छोड़कर आए, उससे पूछा तेरा गुरु कौन है? उसने कहा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उस दिन के बाद बहादुर शाह जफर गुरु गोविंद सिंह जी के पास गया था। साथ संगत जी एक बार प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कैसे सतगुरु उस लड़की के साथ हुआ? सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, ये पढ़ने से नहीं, अमृत वेले उठने से। 4 घंटे का नेम, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ये वचन के 2.5 घंटे का भी नेम हो। एक बात और समझ लीजिए, जब अमृत वेले उठते हैं ना, जिस वक्त से उठते हैं, बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे उस वक्त से आपकी हाजिरी लगनी शुरू हो जाती है। वो समा आपका गिनना जाता है अमृत वेले में, अगर आप लगातार बानी पढ़ते हैं तो। अगर आप खाते पीते हैं, बीच में बातें करते हैं दोस्तों से, मैं देखता हूं यहां पर लोग आते हैं आपस में बातें भी कर रहे हैं, वो गलती मत कीजिए। अमृत वेले का समय बड़ा ही कीमती है, बड़ा ही कीमती है। एक बार दास हजूर साहब गया, कुछ साल पहले की बात है। रात को 2 बजे लंगर साहब गुरुद्वारे में से आ रहा था। बाबा शेर सिंह जी है वहां पर, बहुत लोगों ने दर्शन किए होंगे। मेरे साथ मेरा एक कबीले वाला था हरजीत सिंह, सब जानते हैं, यहाँ पर दास के साथ कई साल उसने सेवा की है। उसकी आदत है बात बात पे मजाक करने की, तो अमृत वेले भी मजाक कर रहा था किसी बात पर और मैं भी हंस पड़ा।
अमृत वेले का समय होता है पाठ करने का, पर वो मजाक कर रहा था और मुझे भी हंसी आ गई। दूर से बाबा शेर सिंह जी खड़े हमें देख रहे हैं, बड़े गुस्से से हमारे पास आए। कहने लगे, शक्ल से तो कोई रागी प्रचारक लगते हो, समझदार आदमी लगते हो, और इतनी मूर्खों वाला काम कर रहे हो। मैं समझ गया, मैं शर्मा गया, मैंने आंखें नीचे कर ली। कहने लगे, शर्म नहीं आती? अमृत वेले का समय है और व्यर्थ गवा रहे हो। लाखों करोड़ों देकर भी ये 1 सेकंड की कीमत नहीं दे सकते जो अमृत वेले का बीत रहा है। कसम खा लो, प्रण कर लो, अमृत वेले अगर बोलोगे तो सिर्फ वाणी, वाहिगुरु या जपजी साहब जी का पाठ या मूल मंत्र, इसके सिवा कोई दूसरी बात मुंह से ना निकले, कोशिश किया करो। दास को समझाई ये बात उन्होंने। तो दास आपसे कहता है, अमृत वेले का समय, जिस वक्त से आप उठते हो, स्नान करते हो, साथ साथ में नाम, कपड़े पहन रहे हो, साथ साथ में नाम, चल के आ रहे हो, साथ साथ में नाम, तो हर समय आपका आने से लेके जाने तक सारा का सारा नित्य नेम में गिना जाएगा। वो 2.5 घंटे हो जाएंगे। अगर बातें करके बिता दिया तो 2.5 घंटे नहीं हो पाएंगे। तो क्या करें? अगर गुरु को अपने साथ रखना है तो हर वक्त सिमरन, हर वक्त नाम, हर वक्त ये मांगो गुरु से। इतनी की सेवा परवान करना। अब समाप्ति है। तो दास की बेनती है, ये जो अमृत वेला चालू किया है, गुरु ने करवाया है आप लोगों से कृपा करके, इसे छोड़िए मत। अब 2 मिनट सिमरन करके समाप्ति करते हैं। वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम
तेरे नाम